एवरीवन। आज का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि आरआरबी पीओ या क्लर्क में जो स्कोरिंग टॉपिक है रीजनिंग सेक्शन में हम किस तरीके से उसको टैकल करें, किस तरीके से उसको कवर अप करें, कहाँ कहाँ से करें, फ्री सोर्सेज क्या हैं, पेड कोर्सेज क्या हैं, एवरीथिंग विल गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सो शुरू से लेकर एंड तक बने रहना। जो भी डाउट हुआ करे आप कमेंट सेक्शन पूछ लेना, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूंगा। अब पहले एक चीज समझो कि ये रीजनिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आरआरबी पीओ के प्री में। आज हम प्री की ही बात करने वाले हैं, तो प्री में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है रीजनिंग। क्यों? क्योंकि 25 मिनट में 40 क्वेश्चन करने हैं और इसमें टारगेट सभी बच्चों का यही होगा, मैक्स टू मैक्स कितना कर पाए। ठीक है, और एक बात और बता देता हूं प्यारी प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि अगर हम सिर्फ प्रैक्टिस विद कंसिस्टेंसी कर रहे हैं तो रिजल्ट 100% आपको मिलेगा। बस आपको अपने आप को झूठा रख के नहीं तैयारी करनी कि हाँ यार हो जाएगा, नहीं। मिरर के सामने खड़े होके बोलो कि हाँ मैं कर रहा हूं प्रैक्टिस और कंसिस्टेंट हूं। अपने आप से प्रॉमिस करो। आपको अपने आप को अगर प्रूफ करना है ना प्यारे बच्चे, तो एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। देखो, अगर इस लाइन में कूद गए हो तो और कुछ नहीं है यार, सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद ये करता हूं आप सभी लोगों ने एक बार बेसिक कंसेप्ट सारे सबके देख लिए होंगे। तो अगर हम बात करें रीजनिंग सेक्शन में, तो मिसलेनियस है, पजल एंड सेटिंग आती है। इसका वेटेज ज्यादा होता है, लगभग लास्ट टाइम के पेपर में देखा जाए तो 5 पजल पूछी थी। अब मैं उनमें से बता सकता हूँ 5 पजल बोल दूं या सेटिंग मंथ क्यों बोल रहा हूं मैं, 5 सेट पूछे थे। अब मैं लास्ट की ईयर की बात देख के बता देता हूं, बिल्कुल से एकदम क्लियर डेटा हमारे पास है। अगर हम 2024 की बात करें तो मेरे पास यहाँ पे सुनिएगा, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आई थी लीनियर में। ये उम्मीद बिल्कुल छोड़ दीजिए कि अनसर्टेन बोलेगा तो या तो वो नॉर्थ देखेगा सारा या तो वो साउथ देखेगा। ये नहीं बोलेगा कि सम ऑफ देम फेसिंग साउथ, सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ। बोल भी सकता है, प्रैक्टिस करके जाइएगा, लेकिन ज्यादातर यही आता है। अगर मैं बात करूं तो दूसरी सिटिंग अरेंजमेंट आई थी, सर्कुलर अरेंजमेंट थी। केवल 8 लोग थे इनसाइड, 4 लोग अंदर, 4 लोग बाहर था। तीसरी थी बॉक्स बेस्ड, मंथ बेस्ड और लीनियर, तो 5 पूछी गई थी। तो ये तो आता ही आता है, इसमें आप बच के नहीं निकलोगे। इसमें आपको प्रैक्टिस करनी कहां से करनी सारी चीज बताऊंगा। अब बात करते कोडिंग डिकोडिंग की, इनइक्वालिटी सिलोजिज्म्स। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको सबसे पहले करने। आरआरबी पीओ प्री का जब भी आप मॉक दो, आप पहले मिसलेनियस करो। क्लर्क की नहीं बात कर रहा हूं, क्लर्क में तो जो सामने आया उसको दो, लेकिन चूज कर करके कोडिंग डिकोडिंग। अब देखिए, बहुत से बच्चे इसमें स्लो हैं, 5-5 मिनट ले लेते हैं इसमें, और उसमें भी एक गलती दो गलती हो जाती है। ब्लड रिलेशन बहुत ट्रिकी आने लगे हैं आजकल, तो उसको कम प्रायोरिटी देना। डायरेक्शन, अल्फाबेट टेस्ट पूछता है, अल्फाबेट टेस्ट से मीनिंगफुल वर्ड पूछ लेता है, पेयर वाला वर्ड पूछ लेता है आरआरबी पीओ में। लेकिन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जिसके अंदर नंबर, सिंबल और लेटर्स, ये सारी चीजें होती हैं, ये आरआरबी पीओ में नहीं पूछता है, क्लर्क में पूछेगा, और वो भी 5 मार्क्स का पूरा पूछेगा। ऑर्डर एंड रैंकिंग के बेस पे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए सर, मैं आपको बता दूं, कोडिंग डिकोडिंग के तुम एक काम करो, मैं तुम्हें सारा सोर्स अभी दिखाऊंगा, को दिखा देता हूं। सबसे पहले तो कोर्स सोर्स तुम लोगों को गाइडली का ये जो पीडीएफ बंडल है, ये जो पीडीएफ बंडल है ना, इसके अंदर हर एक चीज है। अभी मैं आपको हर एक चीज दिखाऊंगा। मैं हर बार अपने बच्चों को यही बोलता हूं, अगर आप ऐसे करोगे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखिए क्या क्या मिल रहा है आपको गाइडली पीडीएफ बंडल में। इवन मैं आपको उसमें ऑफर भी दे देता हूं कि भैया आप अगर B12 कूपन कोड यूज करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए आपको क्या क्या मिल रहा है कि टॉपिक वाइज आपको मिलेगा, सेक्शन वाइज और एग्जाम वाइज। और मैं आज आपको इस वीडियो में यही तो दिखाने लाया हूं, ये टॉपिक वाइज। इसको समझो और फिर करते हैं। देखो मैं बार बार बता देता हूं, एक बार जैसे ही आप वेबसाइट पे जाओगे, गाइडली की वेबसाइट पे ही खोलोगे, आप यहां पे आओ पीडीएफ कोर्स पे। ये आया, इस तरीके से खोला, हमने एक सब्सक्रिप्शन ले रखा हुआ है ऑलरेडी, तो मैंने कहा टॉपिक वाइज। मैंने आपको सबसे पहला टॉपिक दिखाया था, कोडिंग डिकोडिंग दिखाया था। भाई मेरे को पता है, मैं कोडिंग डिकोडिंग, मुझे स्पीड चाहिए ही चाहिए, एनी हाउ हमें स्पीड चाहिए ही चाहिए। तो बस हम यहाँ आए, सेलेक्ट किए, प्रीलिम्स कैटेगरी हमारी क्या थी, रीजनिंग। टॉपिक क्या था, सब टॉपिक वापिक कुछ नहीं, केवल कोडिंग डिकोडिंग सेलेक्ट करो, बस खत्म, और कुछ ना करो। ये सारे दो तुम, ये सारे दो,
टेस्ट दे सकते हो तो टेस्ट देकर देखो अपने आप को कि तुम कहाँ अप्लाई करते हो। अदरवाइज और क्या ऑप्शन है सर हमारे पास, और अदर ऑप्शन आपके सामने ये मिल जाता है। वापस आ जाते हैं, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग अभी मैंने आपको दिखाया, एक पीडीएफ आपने डाउनलोड की, आपको ये पता है कि मैं इतना ही टाइम दूंगा इस कोडिंग डिकोडिंग सेक्शन को, रियल एग्जाम में भी आपको इतना पता है। तो आपने कहा कि यार मैं एक काम करता हूँ, अगर 2 सेट हैं तो 2 सेट को मैं 3 मिनट में नहीं उड़ा पाऊंगा, ये तो बात पक्की बात है, लेकिन क्या 2 सेट को मैं 6 मिनट में उड़ा लूंगा? 100%। 3 मिनट, यार मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, एक सेट को 3 मिनट दो, विद एक्यूरेसी के साथ तुम कर लोगे इसको 3 मिनट में आराम से, पूरे 5 क्वेश्चन तुम उड़ा लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये टारगेट रखो कि इसको 3 मिनट देने, माइंड सेट कर लो 3 मिनट देने। इनइक्वालिटी, अरे भाई 1 से 2 मिनट के अंदर सिलोजिज्म्स, 1 से 1 तो नहीं, डायग्राम बनाना है तो 2 मिनट आराम से उड़ा लोगे। तो ये सारी टाइम सेट कर लो, अभी मैं सारे टाइम लिख देता हूं और हर पीडीएफ को डाउनलोड कर करके अपना सेक्शन तुम देते रहो। तो इससे क्या होगा, तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। ये तुमने काम कर लेना टॉपिक वाइज, सारे टॉपिक वाइज करने। जैसे ही एक बार तुमने ये सारे टॉपिक खत्म कर दिए ना भाई मेरे, अभी तो दिखाता हूं, अभी गेम खत्म नहीं हुआ है। ब्लड रिलेशन ज्यादा कभी कभी बच्चे 3 मिनट ले लेते हैं, बहुत ट्रिकी होती है ये थोड़ी सी। डायरेक्शन 2 मिनट में उड़ाने की सोचो। अल्फाबेट टेस्ट 1 मिनट, पूरा 1 मिनट दो। अल्फान्यूमेरिक आती नहीं, ऑर्डर रैंकिंग 3 मिनट। तुम ये टाइम नोट कर लो अपने पास कि भाई मैं इस टाइम के ऊपर वर्क करूंगा, मुझे ये कोई भी चैप्टर दे दो, मैं इतने टाइम के अंदर एक सेट उड़ा दूंगा जो बैंक एग्जाम में आता है। प्रॉपर कर लिया, एक बार सारी प्रैक्टिस कायदे से कर ली प्रैक्टिस, वापस आओगे वेबसाइट पे, अब कहोगे सर अब मेरा टॉपिक वाइज तो मेरा सेक्शन पूरा हो गया। आपने कहा था स्कोरिंग टॉपिक में हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे, सबसे प्यारी बात अब आपके सामने ये दिख रहा है, स्कोर बूस्टर। जैसे ही आप स्कोर बूस्टर पर आओगे आपको 2 सेक्शन मिलेगा, मेंस और प्री। मैंने प्री खोला, कौन सा देना है मुझे, पीओ लेवल का, क्लर्क लेवल का, कौन सा मुझे देना है, पीओ लेवल का। मैंने पीओ लेवल व्यू पैकेज किया, पीओ लेवल, बैंक पीओ लेवल, सारे 50 दिन के पास आपके पास टारगेट मिलेगा। कोई भी खोल देता हूं मैं, डे नंबर 5 खोलता हूं, तो देखिए डे नंबर 5 में क्या है, सिलॉक्स। देखो यार टाइम भी एक्चुअली मेंशन्ड है, सिलॉक्स 3 मिनट, इनइक्वालिटी 3 मिनट, कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट सीरीज अल्फान्यूमेरिक से 5 क्वेश्चन होंगे 3 मिनट, डायरेक्शन ब्लड रिलेशन 3 मिनट, ये टाइम मेंशन है। तो आपको प्रेशर नहीं लेना है, आपको इतने देर क्या हम इस टाइम के अंदर कर पाए कि नहीं कर पाए चीजों को, और ये सारे सेट करोगे भाई मेरे, मैं यकीन कहता हूं आपके अंदर स्पीड दौड़ कर आएगी, दौड़ कर, यकीनन कह रहा हूं, आप मानो या ना मानो, ठीक है। चलो ये आपको काम करना है इस टॉपिक वाइज से हर बार। ये 2 चीजें जो मैं आपको आपने ये आपने कर लेना, फिर आप एग्जाम वाइज में सेक्शन में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से करो वहां से भी प्रैक्टिस। अब बात आती है इस पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट। बेटा देखो ये सेक्शन ना, ट्रस्ट भी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उसी से ही ये सीखोगे। और डोंट मिस द पॉसिबिलिटी, जो ये लोग पता नहीं आजकल के जो टीचर्स हैं क्या करते हैं कि एक दो पॉसिबिलिटी ले लेंगे और 1-2 को गलत करके आगे बढ़ जाएंगे कि हाँ भाई ऐसे ही करना एग्जाम में। नहीं, एग्जाम में करने को बोला है ना, घर पे तो नहीं कर रहे हो ना, घर पे करो। इन्हीं पॉसिबिलिटी से तुम सीखते हो कि कैसे हम सिचुएशन को टैकल करेंगे, कैसी सिचुएशन भी आ जाए हमको टैकल करने आना चाहिए। तो वो चीज है, क्या क्या आता है, स्क्वायर, सर्किल, रेक्टेंगल, सिंपल आएगी चीजें। स्क्वायर अंदर 4 लोग अंदर 4 लोग बाहर, वेरिएबल आ सकता है, पीओ लेवल का है, सर्किल में भी, रेक्टेंगल में भी, एंड सब में भी। अब इन सब का पूरा एक कलेक्शन मैंने पीओ मेंस तक, आरआरबी पीओ मेंस की भी पजल से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको एक कलेक्शन करना है, क्या जाना है, वापस आना है, यूट्यूब खोलना है, गाइडली का यूट्यूब। अब आपको यहां सिंपल सर्च करना है, कुछ नहीं, देखो मैं सर्च करके दिखा देता हूं, 500 पजल सीरीज, एंटर कर दो, दिख रहा, सिंपल। ये पूरे के पूरे इनके सेट मैंने अपने आप को करवा के रखा, पूरे फिर 87 क्लासेस हैं इसके अंदर, 87 क्लासेस हैं। अब ये 87 क्लासेस आपको हेल्प तो करने वाली है फॉर्चून। आप चाहते हो सर इसकी पीडीएफ मिल जाए तो आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाओ,
आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाओ, नाम है @रोहित सर गाइडली, और मैं आपको यहाँ पे पीडीएफ दे दूंगा पूरे 500 पजल की, आप प्रैक्टिस करो। अच्छा, ये तो थी फ्री सोर्स। अब सर पेड कोर्स का कुछ बता दो आप मेरे को। अगेन आप वापस आओ गाइडली के पीडीएफ बंडल पे। जैसे ही आप पीडीएफ बंडल पे आओगे, आपको यहाँ पे पीडीएफ कोर्स जाओ, सीधी सी बात है, हमन को देखना है टॉपिक वाइज, सिंपल टॉपिक वाइज करना। टॉपिक वाइज किया, यहाँ से वापस प्रीलिम्स, कैटेगरी, रीजनिंग, कौन सी पजल हमको प्रैक्टिस करनी है बताइए। सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। पजल ये रही, बॉक्स बेस्ड पजल, सारे सिंगल वेरिएबल, डबल वेरिएबल, मंथ बेस्ड, सारा सिटिंग एजमेंट, एवरीथिंग। आप ये सारी चीजें कंप्लीट कर लो एक बार। उसके बाद जितनी जल्दी सब चीजें करोगे उतना अच्छा रहेगा। उसके बाद इस सेक्शन में आओ, एग्जाम वाइज में, एग्जाम वाइज करो। नहीं करना एग्जाम वाइज, अभी रुकना है कि भाई अभी और समय हमारे पास, सेक्शन वाइज टेस्ट दो, तो चॉइस तुम्हारे ही ऊपर है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो प्रोसीजर ऐसे करना है कि एक बार ईच टॉपिक हमने कवर कर लिए, टॉपिक कवर्ड, ये वाला मेरा पोर्शन डन हो गया। तो अगला स्टेप मेरे पास होना चाहिए, टॉपिक वाइज हो गया, दैट मींस कि हमने पीडीएफ बंडल से टॉपिक वाइज खत्म कर लिया। टॉपिक वाइज चाहे वो पजल हो, चाहे वो सेटिंग अरेंजमेंट हो, मैंने टॉपिक वाइज खत्म कर दिया। अगला मेरा होना चाहिए क्या, सेक्शनल वाइज। सेक्शन वाइज दे रहे हैं हम, इसको खत्म कर दिया, कंप्लीट। ये टारगेट आपके होने चाहिए बेटा। इसके बाद आपका होना चाहिए एग्जाम वाइज। अब जिस एग्जाम के लिए आप टारगेट कर रहे हो, अब वो उस पे फोकस करो। एक बार सेक्शन वाइज खत्म करने के बाद एग्जाम वाइज पे जाओ। ये एक प्रॉपर टॉपिक, सेक्शन, एग्जाम, ये इस तरीके से मूवमेंट हमें करनी है। और बेटा लग जाओ अच्छे से। आपको पता है कि ये सारी चीजें बल्क में आपको गाइडली पीडीएफ बंडल अगर दे रहा है, विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ दे रहा है, बिगिनर्स और सब चीज मतलब आपको उसके अंदर मिलेगा पीडीएफ बंडल के अंदर। अगर आप कोड यूज करेंगे B12, मैं बिलीव आप पे भी करता हूं, आप लोग मुझे मालूम है कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, बट एक सही स्ट्रेटजी, सही प्लान से चलोगे ना तो ज्यादा सही रहेगा। वो देखो, मैंने तुम्हें बता दिया, तुम्हें अगर लगता है नहीं मैं इस हिसाब से चलूंगा तो मुझे ज्यादा आउटकम मिलेगा, अब वो फॉलो करो। मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि यही चीज तुम्हें फॉलो करनी है, नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें जो सही लगे वो फॉलो करो, ठीक है। चलो खत्म करते हैं। और कोई भी डाउट हो प्लीज, चाहे वो मेन से रिगार्डिंग हो, तुम्हें पता है कि रोहित सर यहाँ पे मेंस की क्लास भी ले रहे हैं। सर आपको दिखा देता हूं मैं, शायद नहीं दिखेगा तो मैं दिखा देता हूं। रोहित सर ये देखिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, आप प्लेलिस्ट खोलिए सीधे, ये देखिए, आज भी अभी भी मैंने क्लास ली है, 7 वीडियो पढ़ चुके हैं, आरआरबी पीओ मेंस मॉक टेस्ट। तो आप जाइए वो चीजें देखिए, ठीक है ना। चलिए बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।